एक पुराना गांव त्रिकालपुर, जहां हर 100 साल में एक रात होती है जब समय रुक जाता है और मृत आत्माएं लौट आती है। शोधकर्ता अद्वैत एक अनजान खतरे की तरफ बढ़ता है। पुरानी लाइब्रेरी में उसे एक पांडुलिपि मिलती है जिसमें लिखा होता है, जो त्रिकाल को देख ले उसका भविष्य अतीत में जल जाता है। त्रिकालपुर की एक गूंगी औरत चित्रों के माध्यम से अतीत की घटनाएं बताती है। वो अद्वैत को चेतावनी देती है, उनकी आंखों में मत देखना। गांव के मंदिर में रहस्यमय रात्रि आरंभ होती है। आत्माएं लौटती हैं, लेकिन वे शांति नहीं चाहती। डायरी में राजा वीरेंद्र सिंह की कहानियां मिलती हैं, जिन्होंने तांत्रिक बल से मृत्यु को हराने का प्रयास किया था। अद्वैत देखता है कि एक परछाई लगातार उसका पीछा कर रही है, उसकी ही शक्ल में। गांव के नीचे एक सुरंग मिलती है जो मृत्यु लोक से जुड़ती है, एक ऐसा स्थान जहां आत्माएं इंतजार करती है। अद्वैत को अपने पिछले जन्म की झलक मिलती है। वो कभी इस गांव का राजा था और उसने एक श्राप दिया था। पता चलता है कि त्रिकालपुर का श्राप उसी के द्वारा जन्मा था और केवल वही इसे समाप्त कर सकता है। गांव में आत्माओं का मेला लगता है। हर एक आत्मा अपनी अधूरी कहानी लेकर लौटती है। गांव का प्राचीन मंदिर एक उल्टे यंत्र पर बना है जो आत्माओं को खींचता है। मंदिर के नीचे एक रक्त से भरा कुंड है जो हर 100 साल में जागृत होता है। अब वो समय आया है। एक आत्मा जो अद्वैत की मां थी चेतावनी देती है, अगर तुम रुके तुम भी बंध जाओगे। राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा वापस लौटती है तांत्रिक रूप में, और त्रिकालपुर उसका युद्ध भूमि बन जाता है। रात्रि खिंचती जाती है, सुबह नहीं होती। गांव वाले समय में अटक जाते हैं। केवल एक बलिदान जो चेतन और अचेतन दोनों में हो श्राप को मिटा सकता है। अद्वैत तैयार होता है। प्रेत, आत्माएं और त्रिकालपुर के रक्षक सब युद्ध में कूदते हैं। मंदिर ध्वस्त होने को है, श्राप टूटा, लेकिन अद्वैत की स्मृति भी चली गई। वो गांव छोड़ देता है, पर अब उसे कुछ याद नहीं। गांव में 100 साल बाद एक बच्चा जन्म लेता है। उसकी आंखें वैसी ही हैं जैसी अद्वैत की थी। पुस्तक की अंतिम पंक्ति अपने आप बनती है। समय फिर से शुरू हुआ है। त्रिकाल खुल चुका है